वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैटल माइंड्स एकेडमी। माई सेल्फ अरविंद सिंह राठौड़। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी और टूर ऑफ ड्यूटी के बीच में डिफरेंस के बारे में। टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आप लोग रिसेंटली चर्चा में खूब सुना होगा। डिटेल में हम लोग यहाँ देखेंगे एक्चुअल में क्या होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे शेयर कीजिए कि वीडियो कैसी है। आप मुझे ट्विटर हैंडल, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पर मेरी इन आईडियों पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा प्रपोजल है जिसके तहत इंडियन आर्मी देश के युवाओं को 3 साल के लिए जोड़ने के बारे में विचार कर रही है। इस प्रपोजल के तहत 100 ऑफिसर्स और 1000 सोल्जर्स के लिए इनिशियली वैकेंसी लॉन्च करने के बारे में इंडियन आर्मी सोच रही है, परंतु अभी तक डिपार्टमेंट और कमांड डिक्लेयर नहीं हुई है कि किससे ये लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए देश के युवाओं की योग्यता क्या होगी। एक अनुमान के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अगर कोई ऑफिसर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है तो उस पर 5 से 6.8 करोड़ तक का पूरा खर्चा आता है, जिसमें उसकी ट्रेनिंग, पे, पेंशन, अलाउंस शामिल है। इस प्रोग्राम के तहत 80 से 85 लाख तक का आपके किसी एक ऑफिसर पे खर्चा आएगा, जो कि तुलना में बहुत ही कम है, जिससे आर्मी एक बहुत बड़ा अपना अमाउंट बचा पाएगी और उसको सही जगह यूटिलाइज कर पाएगी। जो युवा इस प्रोग्राम के तहत आर्मी से जुड़ेंगे, 3 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद वो अपनी किसी अन्य कार्य क्षेत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इस आर्मी का डिसिप्लिन और इसका लाइफ कल्चर उनको काफी सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। रिसेंटली जो हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे साहब, उनके इंटरव्यू ने एक चीज क्लियर करी कि इसमें युवाओं को पेंशन नहीं मिलेगी, साथ ही 18 से 21 साल तक युवा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा अभी तक के इंटरव्यू में पता लगा है, परंतु यह पूरी तरह से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके तहत कहा जा सके कि योग्यता 18 से 21 साल युवाओं की होनी चाहिए। टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी की वॉलेंटियर फोर्स है जो रेगुलर ट्रूप्स को रिलीव करने के लिए यूज की जाती है। इनका काम ब्रिज मैन्युफैक्चरिंग, हिंटरलैंड में कम्युनिकेशन डिसाइड करना और कुछ इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की सिक्योरिटी की रक्षा करना इनका काम रहता है। इसके अलावा अगर कंट्री को थ्रेट हो या कुछ काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में रिक्वायरमेंट हो तो इनको डिप्लॉय किया जाता है, जहां ये बहुत ही एसेंशियल ड्यूटी करती हैं। इसके अलावा इन्होंने कई ऑपरेशंस में, जैसे कि श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, इसके अलावा ऑपरेशन रक्षक जो कि एक इंसर्जेंसी ऑपरेशन था पंजाब और जे में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन राइनो और ऑपरेशन बजरंग जो कि उल्फा के खिलाफ था। ऐसे ही आप लोगों के 1962, 1965 और 1971 की वार में टेरिटोरियल आर्मी ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और काफी सारे ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी की जो इकोलॉजिकल यूनिट है और कुछ ऐसी यूनिट हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करती हैं नेचुरल कैलेमिटीज में, जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करना, मेंटेनेंस डिसाइड करना एसिस्टेंस सर्विसेज की, और साथ में कंट्री के ऐसी कैलेमिटीज के दौरान जो लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना। एग्जाम्पल है जैसे लातूर महाराष्ट्र में जो अर्थक्वेक आया था, उस टाइम पर टेरिटोरियल आर्मी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और लोगों की हेल्प की थी। ऐसे ही उड़ीसा में जो साइक्लोन रेगुलरली आते रहते हैं, वहां पर भी ये एनडीआरएफ टीम के साथ मिलकर काफी अच्छा रोल प्ले करती है। इसकी जो इकोलॉजिकल यूनिट्स हैं उसने बहुत अच्छे लेवल पर अपना एक काम किया है, जिसके तहत उन्होंने 25 मिलियन ट्रीज 20,000 हेक्टेयर तक अभी तक उगाए हैं। मतलब ऐसे एरिया जहां पेड़ नहीं है वहां डेजर्ट में भी इन्होंने पेड़ उगाने का काम किया है, जो ये एक्टिवली रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, जैसे पिथौरागढ़, उत्तराखंड, बीकानेर, जैसलमेर और रेवेंस ऑफ चंबल में लगातार करती रहती है। टेरिटोरियल आर्मी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1917 में इंडियन डिफेंस फोर्स एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत जो भी यूरोपियन इंडिया में रह रहे हैं 16 से 50 साल तक की उम्र के बीच उनको मिलिट्री में सर्विस करना कंपलसरी होगा। इंडियन डिफेंस फोर्स में यूरोपियन और इंडियन को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, जिसमें ब्रिटिश सेक्शंस में जो लोग हैं यूरोपियंस हैं उनको सेवा कंपलसरी थी, जबकि जो इंडियन सेक्शंस में लोग थे उनको वॉलेंटरी मिलिट्री से जोड़ा गया, जिनका मुख्य उद्देश्य इन दोनों सेक्शंस का जो वर्ल्ड वार के अंदर फौजेस थी, रेगुलर ट्रूप्स थे, उनको गैरिसन ड्यूटी से रिलीज करना था। लेटर 1920 में टेरिटोरियल आर्मी ब्रिटिशर्स ने आगे बढ़ाई। उसने इसकी 2 विंग डिसाइड करी, जिसमें एक ऑक्सिलरी फोर्स रखा जिसमें यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस थे, और दूसरा उसने द इंडियन टेरिटोरियल फोर्स रखा जिसमें इंडियन वॉलंटियर्स को शामिल किया गया। 1948 में आजादी के बाद टेरिटोरियल आर्मी एक्ट पास हुआ,
जिसके तहत हमारे जो पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे श्री सी राजगोपालाचारी ने 9 अक्टूबर 1949 को पूरी तरह से इस आर्मी को बनाया टेरिटोरियल आर्मी के नाम से। और आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर टीए डे इस 9 अक्टूबर को तब से लेके आज तक मनाए जा रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी क्या रेगुलर आर्मी की तरह ही है? इसके ऑफिसर्स क्या परमानेंट हो सकते हैं? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत बार आता है। टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर आर्मी का एक पार्ट है जिसके तहत कैंडिडेट एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहिए। टीए यूनिट्स को ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को 2 से 3 महीने के लिए प्रत्येक साल ट्रेनिंग कैंप में बुलाया जाता है। इस दौरान उनको सैलरी मिलती है। इसके अलावा किसी भी समय इनको सैलरी नहीं दी जाती। जब भी कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तब उन्हें सैलरी दी जाएगी। प्रथम ईयर उनकी कमीशन के दौरान 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा प्रत्येक ईयर 2 महीने की प्रथम ईयर्स को इंक्लूड करके उनकी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा उनकी आईएमए देहरादून में प्रथम 2 ईयर में 3-3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। इन ट्रेनिंगों के दौरान ही उनको सैलरी पे होती है। इसके अलावा उन्हें कोई भी सैलरी नहीं दी जाती। इंडियन आर्मी में ऑफिसर शॉर्टेज को देखते हुए जो टीए ऑफिसर्स अपने एम्बॉडीमेंट पीरियड के अलावा भी हर साल अपनी सर्विस देते हैं इंडियन आर्मी में और उनका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस अच्छा है, लेंथ ऑफ सर्विस एक्टिव है, तो इस बेस पर उन्हें अन्य रेगुलर ऑफिसर्स की तरह प्रमोट किया जा सकता है। कोई भी इंडियन जो ग्रेजुएट हो, गैनफुली एम्प्लॉयड हो और 18 टू 42 ईयर्स के बीच में हो, टीए के ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी में जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है उसके तहत उन्हें टीए हेडक्वार्टर्स पर अप्लाई करना होगा। ये टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स आपके पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़ और लखनऊ में है। वो वेरीफाई करेंगे उनके एप्लीकेशंस को और एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड्स के तहत उनको बुलाया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल बोर्ड और पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको कमीशन प्रदान करेगा। जो एक्स डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स हैं वो भी टीए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत उनको एडीजी टीए दिल्ली के लिए अप्लाई करना होगा, उसके सामने अपीयर होना होगा। जो सिलेक्ट ऑफिसर्स होंगे उनको मेडिकल बोर्ड से गुजरने के दौरान वो कमीशन टीए में ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिविलियन इंडियन कैंडिडेट्स जो कि 18 से 42 साल के बीच में ग्रेजुएट हो, इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अप्लाई कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट निकलता है हर साल मई-जून में, जो कि न्यूज़पेपर में और इंडियन आर्मी की वेबसाइट indianarmy.nic.in पर निकलता है। जो अप्लाई करेंगे उनकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट होगी तो ग्रुप हेडक्वार्टर्स पे टेरिटोरियल आर्मी के उनका पीआईबी होगा। पीआईबी के तहत उनका एक रिटन एग्जाम होता है और एक इंटरव्यू होता है। इस रिटन एग्जाम और इंटरव्यू को पास करने के बाद में उनका एसएसबी होता है। इसके बाद में मेडिकल बोर्ड और फिर पुलिस वेरिफिकेशन से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत उनको कमीशन किया जाता है। जो इनका रिटन एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के अंदर रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं। ऐसे दूसरा पेपर जनरल नॉलेज और इंग्लिश का होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 50-50 हर पार्ट के होते हैं और 100 ही मार्क्स का ये पेपर होता है। इस तरह से 2 पेपर टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। ये टोटल आप लोगों के 2 घंटे हर पेपर को कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। पहला पेपर 10 से 12 बजे के बीच में और दूसरा पेपर आपके 2 बजे से 4 बजे के बीच में कंप्लीट होता है। पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, ओएमआर आंसर शीट इसके लिए मिलती है। हर एक पार्ट में आपको 14% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। हर पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ऐसे ही ओवरऑल आपके 50% मार्क्स औसतन आने जरूरी हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। हर क्वेश्चंस के लिए एक पेनल्टी होती है, हाफ मार्क्स आप लोगों के रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कट हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जैसे इंडियन रेलवे, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, इसके 18 से 42 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ 18 से 45 साल के जो आपके मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी टीए के तहत ऑफिसर्स बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें रेस्पेक्टिव एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी और अपनी एप्लीकेशन को अपने एचओडी के थ्रू टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाना होगा। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स के उनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे और सूटेबल कैंडिडेट्स को मेडिकल बोर्ड के लिए पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाएंगे। इसके बाद में उनकी प्रोसेस टीए डायरेक्टरेट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फाइनल सिलेक्शन की अप्रूव होगी। इस तरह से वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में एज ए सोल्जर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 से 42 साल के बीच में है और आप 10th पास हैं। कुछ आपके एरिया है जहां पर आप लोगों के 10th पास क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जब भी आप लोगों के न्यूज़पेपर में और इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट आएगा, आपको रेस्पेक्टिव आपके रिक्रूटमेंट जोन के अंदर अप्लाई करना होगा।
आपकी वहां पर जो रेस्पेक्टिव फिजिकल फिटनेस और रिटर्न एग्जाम के प्रोसेस है उससे गुजरने के बाद में मेडिकल होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगी और आप टीए के अंदर सोल्जर बन सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट जोन्स हैं आपके 4 हैं, जिसमें जोन फर्स्ट के अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे-एंड-के, पंजाब और यूनियन टेरिटरीज आती हैं दिल्ली और चंडीगढ़ को इंक्लूड करके। जोन सेकंड के अंदर एमपी, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आता है। जोन थर्ड के अंदर आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। जोन फोर्थ के अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी आते हैं। इस तरह से आप टीए के अंदर ऑफिसर और सोल्जर दोनों बन सकते हैं।